हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वन डे एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके साथ कल दिन भर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, साथ ही आपको कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगी जो आगे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी कंपनी फ्यूजीसॉफ्ट का अधिग्रहण करेगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एजीसी नेटवर्क। एजीसी नेटवर्क एक आईटी कंपनी है जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी और फ्यूजीसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जापान में है। और इस अधिग्रहण से एजीसी की जो प्रेजेंस है वो मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य एशिया और अफ्रीका में बढ़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में सम्मिलित किया गया है? सिक्किम, उड़ीसा, मिजोरम या उपरोक्त सभी को? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी को। इन तीनों ही राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इस योजना के तहत अगर आपका राशन कार्ड बन गया है तो अगर आप किसी दूसरे राज्य में, मान लिया अगर आप अभी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपका राशन कार्ड है और फिर अगर आपको किसी भी कारण से दिल्ली या किसी अन्य राज्य में जाना पड़ता है तो अभी आपको उस राशन कार्ड पर सरकारी कीमतों पर राशन नहीं मिलता है। लेकिन जब ये योजना लागू हो जाएगी तब उसी राशन कार्ड से आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो आपको सरकारी कीमत पर राशन मिल जाएगा। चलिए मैं उड़ीसा की बात करती हूँ। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और वहाँ की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। और सिक्किम की बात करें तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद और राजधानी है गंगटोक। और मिजोरम के जो सीएम हैं वो हैं जोरामथंगा, राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई और राजधानी है वहाँ की एजोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर को ऋण देने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? 3 योजनाएं हैं लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, आप भी जानते हैं कि कोरोना की वजह से सबके ही रोजगार पर एक बुरा प्रभाव पड़ा है। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें इस योजना के तहत 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को खेल रत्न 2020 के लिए नामांकित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, रोहित शर्मा, जो भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान भी हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है। मैं इस पुरस्कार के बारे में आपको बता देती हूँ। ये भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1991 और 92 में हुई थी। और सबसे पहले ये पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। और लास्ट ईयर यही पुरस्कार बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को दिया गया था। और इस पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वो है 7.5 लाख रुपए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्थान के छात्रों द्वारा विकसित की गई है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी गुवाहाटी? तो इसका सही आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। वहाँ के ही स्टूडेंट्स ने इस एप्लीकेशन को बनाया है। इस एप्लीकेशन का नाम है फ्लाईजी और इस एप्लीकेशन को अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की गाइडलाइंस के अनुसार डेवलप किया गया है। IATA का जो मुख्यालय है वो कनाडा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेल महासंघों के साथ मिलकर किस मंत्रालय ने खेलो इंडिया ई-पाठशाला की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग है जो उन युवा एथलीटों को शिक्षित करेगा जो कोरोना की वजह से अपने एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूरसंचार विभाग ने किस फाइल स्थानांतरण सेवा प्रदाता पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वी ट्रांसफ़र। वी ट्रांसफ़र एक वेबसाइट भी है और इसका एक ऐप भी है जिसके जरिए आप 2 GB तक का डेटा कहीं भी
ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसे डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ने बैन कर दिया है क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा रहा था। इससे सेंसिटिव कंटेंट भी ट्रांसफ़र किए जा रहे थे। ये एप्लीकेशन जैसे आप लोग यूज़ करते हैं शेयर इट, ये बस उसी टाइप का एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है जिससे फ़ाइल ट्रांसफ़र की जा सकती है। और ये जो वेबसाइट है ये नीदरलैंड की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे अंडमान निकोबार कमांड CINCAN के 15वें कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इन्हें अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो इनसे पहले कमांडर इन चीफ हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल पोयली शंकर राजेश्वर, जो 31 मई को रिटायर्ड हो गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 जून। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। और अगर हम तेलंगाना के CM की बात करें यानी कि उसके मुख्यमंत्री की बात करें तो वो हैं के चंद्रशेखर राव। वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं तमिलसी सौंदरराजन और वहाँ की राजधानी है हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संजीव गुरेटिया। ये एक फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर हैं जिन्होंने IAF में 32 वर्षों से भी अधिक कार्य किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई किसके द्वारा बनाई गई है? इसका सही आंसर है DRDO ऑप्शन नंबर 4। DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं सतीश रेड्डी एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने जल जीवन मिशन योजना शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 मेघालय। मेघालय ने जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत 2019 में की। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कराना है। और अगर हम इसके राज्यपाल की बात करें तो वो हैं तथागत राय। वहाँ यहाँ की राजधानी है शिलोंग और यहाँ के जो CM हैं वो हैं संगमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MSME के लिए चैंपियनशिप नाम से प्रौद्योगिकी आधारित समाधान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी। जी हाँ, हमारे जो PM हैं उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है चैंपियंस। ये पोर्टल MSME जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनके लिए किया गया है। यह भारत का पहला ऐसा पोर्टल होगा जिसे भारत सरकार की मुख्य केंद्रीकृत प्रणाली यानी CP ग्रास से जोड़ा गया है। अब अगर किसी से कोई CP ग्राम्स पर शिकायत करेगा तो ये सीधे पोर्टल पर आ जाएगी। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। मतलब मान लिया अगर कोई कारोबारी है वो लोन के लिए आवेदन कर रहा है किसी बैंक में, लेकिन बार बार जो उसका आवेदन है वो रिजेक्ट किया जा रहा है या फिर किसी एक क्षेत्र में एक ही तरह की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं तो ये अपने आप पोर्टल पर दिखाने लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 WHO। WHO ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल को लॉन्च किया है। WHO की बात की जाए तो WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसके जो अभी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस अधानोमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाबी मारो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका जो सही आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर 4 धावक। ये एक अमेरिकी धावक थे जिनका हाल में ही निधन हुआ है और इन्होंने 1956 के मेलबर्न के ओलंपिक में एक साथ 3 गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 आर के चतुर्वेदी। आर के चतुर्वेदी को रसायन और पेट्रो रसायन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले यह संस्कृति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।